हेलो दोस्तों, मैं अवनीश कुमार पांडे गणित विषय के साथ सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मैट्रिक्स का नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, इचेलॉन फॉर्म क्या होता है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी पार्ट 1 के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन करके हम किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं। दो तरह का ऑपरेशन होता है एलिमेंट्री ऑपरेशन, एक होता है कॉलम ऑपरेशन, दूसरा होता है रो ऑपरेशन। कॉलम ऑपरेशन सिर्फ कॉलम पे होता है, C1 C2 C3 C4 पे होता है, और रो ऑपरेशन रो वाइज होता है, R1 R2 R3 पे होता है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि जब हम कॉलम ऑपरेशन करते हैं तो एक्चुअल में करते क्या है। कॉलम ऑपरेशन करने के लिए सबसे पहले हमारे पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए होता है, उसको हम ए इक्वल टू ए आई के फॉर्म में लिख देते हैं, ए इक्वल टू ए आई के फॉर्म में लिख देते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस वाले मैट्रिक्स पे कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करते जाते हैं, और तब तक करते जाते हैं कि जब तक यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 में चेंज ना हो जाए। और सेम ऑपरेशन, जो ऑपरेशन ए पे अप्लाई करते हैं वही ऑपरेशन आई पे भी अप्लाई करते हैं आइडेंटिटी, यानी जो ऑपरेशन होता है दोनों साइडों में सेम होता है, और इस ए को एज इट इज रहते हैं, इस पे कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं होता। एक पोजीशन ऐसा आता है कि जो ए होता है वह आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई में चेंज हो जाता है, ये एज इट इज रहता है, और यहाँ पे यह आइडेंटिटी किसी ना किसी मैट्रिक्स ए डैश में चेंज हो जाता है। और हम जानते हैं कि किसी मैट्रिक्स और उसके इनवर्स का जो प्रोडक्ट होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो भी मैट्रिक्स आएगा वही ए का इनवर्स मैट्रिक्स कहलाएगा। अब आइए देखते हैं कि अगर हम कॉलम ऑपरेशन करते हैं तो क्या रूल अप्लाई करना पड़ता है। अगर हमारे पास 2 क्रॉस 2 का जो मैट्रिक्स है, तो कभी भी 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स हमारे पास हो तो ऑपरेशन कहां से शुरू होता है, इस कॉर्नर से ऑपरेशन शुरू होता है, यहां से हम यहां जाते हैं, मीन्स यहां इसको 0 करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, इसको 1 करते हैं, इसको 0 करते हैं, फिर यहां से फिर हम नीचे आते हैं, एक डायग्राम बना हुआ है, इसी डायग्राम की मदद से हम करते हैं। फिर इस पोजीशन को क्या करते हैं 1 0, फिर यहाँ पे होता है 1, और फिर यहां से इस पोजीशन को हम बनाते हैं 0। कोई भी ऑपरेशन इस तरह अप्लाई करते हैं कि कॉर्नर का एलिमेंट 1 हो जाए, यहाँ पे 0 आ जाए, यहाँ पे 1 आ जाए, यहाँ पे 0 आ जाए, और ऑपरेशन शुरू होता है ऐसे। अगर हमारे पास 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, तो ऑपरेशन कहां से शुरू करते हैं, इस पॉइंट से यहां जाते हैं, फिर यहां से इस पॉइंट पे जाते हैं, फिर यहां से ऐसे, फिर यहां से इस तरह से हम ऑपरेशन करते हैं। इस डायग्राम ऐसे इस तरह का आपका होता है। तो यह आपका एक डायग्राम है, इस डायग्राम की मदद से हम क्या करते हैं, इस तरह से सबसे पहले यहां, फिर ऐसे, यह आपको याद रखना पड़ेगा, इस तरह का डायग्राम। आइए हम देखते हैं, अगर हमारे पास 2 क्रॉस 2 का एक कोई मैट्रिक्स है तो हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले 2 क्रॉस 2 के लिए हमने बताया था कि इस तरह का पोजीशन होता है, तो इट मींस सबसे पहले यहां से हम कहा जाते हैं, इस पॉइंट पे जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। इससे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई, 2i, 2 0 की इक्वल नहीं है, इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब हमने क्या किया, ए इक्वल टू ए आई लिख दिया, ए इक्वल टू ए आई लिख दिया। ए की वैल्यू यह है ए, और आई मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमको ऑपरेशन कहां से करना है, हमने आपको बताया कि इस पोजीशन से ऑपरेशन शुरू करना है। यहां पे 2 है, 2 को 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो कॉलम 1 है, अगर हम कॉलम 1 को आधा कर दें तो यहां पे 1 आ जाएगा। तो 2 का जो हाफ होता है, 2 का जो हाफ होता है वह होता है 1, और -6 एज इट इज 1 पे 1/2 हो जाएगा, और -2 एज इट इज, कोई वैल्यू पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर जो ऑपरेशन है हमने फर्स्ट कॉलम में का हाफ किया तो 1 का हाफ 1/2, फिर 0 हो गया। फिर अब यहां से कहां जाएंगे,
यहां पे ऑपरेशन हो गया, फिर इस पोजीशन को क्या करना है, जीरो। जीरो करने के लिए हमने यहां ऑपरेशन लगाया कि दूसरे वाले कॉलम C2 प्लस 6C1, यानी इस कॉलम का क्या 6 गुना करके, 1 का 6 गुना 6 होता है, 6 में 6 जोड़ देंगे तो जीरो हो जाएगा। यही ऑपरेशन में अप्लाई किया है तो ये आ गया। सेम ऑपरेशन यहां पे भी हमने अप्लाई किया तो इस तरह का पोजीशन आ गया। अगले कंडीशन में हमको क्या करना है, यहां पे जीरो हो गया, यहां पे जीरो हो गया, 1 0। अब इस पोजीशन पे आते हैं, इस पोजीशन को हमको करना है क्या, 1 0, इसको 1 बनाना है, 1 0 1, फिर यहां पे जीरो होगा। 1 बनाने के लिए क्या किया, फिर हमने C1 -1/2 C2 कर दिया तो यहां पे 1 आ गया। फिर हम इस पोजीशन से फिर इस पोजीशन पे आए, इसको क्या करना है, आपको इसको जीरो बनाना है। जीरो बनाने के लिए हमने C1 -1/2 हाफ C2 किया तो आपका जीरो बन गया। फिर यहां सेम ऑपरेशन यहां भी अप्लाई करेंगे तो -1 3 1, और आपका यह देखिए ए जो था ए इनवर्स में चेंज हो गया, और ए इक्वल टू ए वाली ए डैश है, यही ए डैश क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। ए का ए इनवर्स -1 3 -1/2 1। नेक्स्ट, अगर हमारे पास 3x3 का मैट्रिक्स हो, 3x3 का मैट्रिक्स हो, इसको हमको बनाना है, इसका इनवर्स निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, वही इस पोजीशन ऐसे हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, इस तरह का ऑपरेशन अप्लाई करते जाएंगे। और इस पोजीशन को हमको 1 है, ये 0, इसको भी 0 करना है, यहां पे 1, इस तरह का पोजीशन लाना है। तो हमने क्या किया, ए लिखा, ए आई लिखा, और अब हम क्या कर रहे हैं, इसको हमको -3 है जो पहला कॉलम है, पहला कॉलम है, इसको हमको 1, यहां पे इस पोजीशन पे 1 तो है, बाकी इसको 0 बनाना है। तो इन दोनों को 0 बनाने के लिए हमने दो तरह का ऑपरेशन अप्लाई किया। दो तरह का ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो आपका 0 हो गया। तो इस तरह से हमको ये हो गया। फिर यहां से हम यहां आएंगे, इस पोजीशन को हमको क्या करना है, आइडेंटिटी बनाने की 1 लाना है। तो 1 लाने के लिए क्या क्या, C2 1/9 से डिवाइड करेंगे तो इस तरह का पोजीशन आएगा। सेम ऑपरेशन यहां भी हमने किया है। नेक्स्ट, उसके बाद फिर हम इस पोजीशन पे आएंगे, इसको क्या करना है, इसको हमको 0 बनाना है। तो 0 बनाने के लिए C3 + 11 C2 करेंगे, ये आपका इस पोजीशन में ये 0 बन गया। नेक्स्ट, अब यहां से हमको फिर यहां आना है, इस पोजीशन पे ये ऑपरेशन आया 25/9, फिर 1 0 0 1 0 0 1, फिर 0, फिर यहां से इस वाले पोजीशन को क्या करना है, 1 करना है। 1 करने के लिए हमने क्या किया, 9/25 C3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 देखिए बन गया। फिर -1/9, इसको क्या करना है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसको भी 0 करना है। इसको 0 करने के लिए हमने 1/9 है ना, तो C2 + 1/C3 किया। फिर सेम ऑपरेशन यहां भी अप्लाई किया तो देखिए 1 इस तरह से हो गया सब आ। अब इसको क्या करना है, आइडेंटिटी बनाने के लिए 1 0 0 0 1 0, इसको भी हमको क्या करना है, 0 करना है। 0 करने के लिए क्या किया, C1 -2 C3, यानी इसका दूना करके इसमें से माइनस करेंगे तो ये आपका इस पोजीशन पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। वही हमने काम किया, सेम प्रोसेस यहां भी करेंगे। यहां पे देखिए 0 आ गया। अब इस बार इसको, अब यहां से अब हमको कहां पहुंचना है, यहां पहुंचना है। इसको क्या बनाना है, 0 बनाने के लिए हमने C1 + 3 C3 किया, 3 C3 करेंगे तो हमारा यह 0 हो जाएगा। और सेम ऑपरेशन यहां भी वही ऑपरेशन अप्लाई हमने किया। तो देखिए यह जो 3x3 का जो मैट्रिक्स था वह आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 में रिड्यूस हो गया। और इधर का जो मैट्रिक्स है A = A, तो वही है, यहां पे जो भी मैट्रिक्स आया वही A का क्या हो जाएगा, A इनवर्स हो जाएगा। तो A इनवर्स की वैल्यू यह वाला मैट्रिक्स है, दिए गए मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स यह है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रो ऑपरेशन पे। रो ऑपरेशन कैसे होता है, वहां पे A = IA लिखते हैं, और यहां पे A = AI लिखते हैं, और यहां पे क्या लिखेंगे, A = IA लिखेंगे।
आई ए लिखेंगे, आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सेम प्रोसेस यहां भी होगा, इसको हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करना है और जो ऑपरेशन हम यहां अप्लाई करेंगे वही ऑपरेशन इस मैट्रिक्स पे भी अप्लाई करेंगे और ए को एज इट इज रखेंगे। एक पोजीशन ऐसा आएगा कि ए चेंज हो जाएगा आई में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, आई चेंज हो जाएगा ए डैश में और ए एज इट इज रहेगा। ए डैश की जो भी वैल्यू होगी वही दिए गए मैट्रिक्स का इनवर्स बताएगा। इसका डायग्राम क्या होता है, वहां पे देखिए कॉलम मैट्रिक्स से शुरू होता है, ऐसे इस तरह से होता है, लेकिन रो मैट्रिक्स का ऑपरेशन ऐसे शुरू होता है, इस डायग्राम से, इस पोजीशन से इस पोजीशन पे, फिर ऐसे। और कॉलम का वहां पे क्या था, ऐसे था, फिर ऐसे, इस तरह से। लेकिन यहां पे भी रो का कैसे शुरू होगा, यहां से शुरू, इस पोजीशन से शुरू करेंगे, यहां आएंगे, फिर यहां से यहां जाएंगे, फिर यहां से यहां आएंगे, ऐसे, इस तरह का। इस डायग्राम, यह डायग्राम जो बना हुआ है, इस डायग्राम की मदद से हम निकालेंगे। इस डायग्राम की मदद से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन। 2x2 का एक हमारे पास मैट्रिक्स है, इसको हमको सॉल्व करना है बाई रो ऑपरेशन करके, इसका इनवर्स निकालना है। इसका इनवर्स निकालने के लिए हमने आपको बताया इस तरह का ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन यहां शुरू होता है, रो ऐसे कॉलम में आते हैं। कॉलम में क्या होता था, रो वाइज जाते थे, रो में क्या होगा, कॉलम वाइज जाएंगे। इस पोजीशन पे देखिए, सबसे पहले इस पोजीशन पे 2 है और इस पोजीशन पे 1 है, तो हमको इसको सबसे पहला हमारा एम ये है कि इसको क्या करना है, 1 करना है। 1 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, R1 माइनस R2 करना पड़ेगा। R1 माइनस R2 करेंगे, 1 आ गया। फिर 1 माइनस, इसको R1 माइनस R2 करेंगे, ये आपका R1 माइनस R2 इस पे किया। फिर जो यहां पे हमने लगाया ऑपरेशन, वही ऑपरेशन इस पे लगाएंगे। ये आपका क्या है, R1 है, R1 को चेंज करना, दोनों को 0 + 1 1, 0 - 1 -1 यहां पे आ गया। नेक्स्ट ऑपरेशन में क्या करना है, यहां से 1 आया, 1 को क्या करना है, 0 करना है। 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, R2 में से R1 को माइनस कर दें। अगर 1 में से 1 को माइनस कर दें तो 0 आ जाएगा। तो R2 माइनस R1 हमने किया, इस तरह का सिचुएशन आ गया। 1 - 1 और R1 की वैल्यू है, R2 की वैल्यू है -2 और माइनस माइनस +4 + 2 हो गया। सेम ऑपरेशन यहां पे भी अप्लाई किया। R1 पे कोई चेंज नहीं, नो चेंज। R2 माइनस R1 0 - 1 -1 1 माइनस माइनस 1 -1 -1 +2। फिर आप पहुंच गए यहां से यहां। फिर हमको इसको क्या करना है, इस पोजीशन को 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/2 से डिवाइड कर देंगे। 1/2 R2 में डिवाइड कर देंगे तो आपका चेंज हो जाएगा। तो ये R1 है, R2 में 1/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 डिवाइड होगा 2 से तो 1 हो जाएगा। यहां भी वही काम करेंगे, 2 से डिवाइड होगा तो 1 हो जाएगा, -1 से डिवाइड करेंगे 2 को तो -1/2 हो जाएगा। ये आपका यहां से पहुंच गया। इसको हमको क्या करना है, 0 करना है। 0 करने के लिए क्या किया हमने, रो 1 को, जो रो 1 है, रो 1 में अगर रो 2 का 4 टाइम्स कर दें, इसका अगर 4 टाइम्स कर दें और इसमें दोनों को जोड़ दें तो आपका यहाँ पे 0 आने की पॉसिबिलिटी है। यही हमने काम किया, इस ऑपरेशन को अप्लाई किया, देखिए 0 आ गया। और फिर सेम ऑपरेशन यहाँ भी हमने अप्लाई किया तो आपका आ गया। तो आपका आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 2 ऑर्डर का। और यहाँ पे भी -1 3 -1/2 1 इंटू ए, तो a डैश इंटू ए, तो जो भी a डैश होगा वही इस दिए गए मैट्रिक्स का, वही इस दिए गए मैट्रिक्स का क्या होगा, इनवर्स हो जाएगा। तो रो ऑपरेशन से किसी मैट्रिक्स का, रो ऑपरेशन से किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना बहुत इजी है। बस आपको एक डायग्राम का ध्यान रखना है कि स्टार्ट कहां से करना है। स्टार्ट ऐसे होगा, स्टार्ट इस पोजीशन से करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वह हमारा 3x3 पे है। 3x3 के मैट्रिक्स को सॉल्व करने का जो डायग्राम होता है वह होता है इस टाइप का डायग्राम होता है।
इस टाइप का डायग्राम होता है। इस डायग्राम की मदद से हम पीछे आपको डायग्राम दिखाए भी हैं 3x3 का मैट्रिक्स बनाने के लिए इस तरह का डायग्राम होता है। सबसे पहले इस पोजीशन से इस पोजीशन पे जाते हैं, यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर ऐसे। तो इस क्वेश्चन को हमको सेम प्रोसेस से सॉल्व करना है उसी डायग्राम की मदद से। और हमने ऑपरेशन यहाँ पे लिख दिया है, क्या क्या ऑपरेशन अप्लाई होंगे। इन ऑपरेशनों को आप अप्लाई करके इसका इनवर्स निकाल सकते हैं। और रो का जो ऑपरेशन, रो में जो हमने क्वेश्चन दिया था सेम एज इट इज वही क्वेश्चन है, और इसका इनवर्स भी वैसा ही आएगा। तो आपके सामने लिखा हुआ, इसको आप सभी लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं पार्ट 8 में।